हेलो एवरीवन। एचएएल की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं बच्चों बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। आई होप आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और फॉर्म जल्द से जल्द भरने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बच्चों बहुत ही अमेजिंगली गुड कंपनी है इंडिया की, और उसमें बच्चों आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप लोगों को इस पर ध्यान देना हो। तो मैं अमर जमाल स्वागत करता हूं सभी का मेक इट इजी पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। तो एचएएल की तरफ से बच्चों ये एक शॉर्ट नोटिस आया जो कि आपका रोजगार समाचार में आया था। ये बच्चों इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि इसमें दो तरह की पोस्ट होती है बच्चों। एक को कहते हैं डिजाइन ट्रेनी और एक को कहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी। तो डिजाइन ट्रेनी में बच्चों एरोनॉटिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस और मेटलर्जी ब्रांच, इन सब ब्रांचेस को बच्चों लिया जाएगा। ठीक है, जिसकी वैकेंसीज है 60। और एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बच्चों इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, सिविल, यानी कि मैकेनिकल की दो ब्रांच हो गई हैं, मैकेनिकल भी और प्रोडक्शन भी। इसके अलावा मेटलर्जी के बच्चे भी बच्चों इसमें फिल कर सकते हैं बच्चों फॉर्म। इसमें भी 60 वैकेंसीज हैं। ये टोटल सात वैकेंसीज है बच्चों। अब जो डिटेल्ड आपका नोटिफिकेशन है बच्चों, वो याद रखना, वो आएगा 29 जुलाई को बच्चों। कब आएगा बच्चों? 29 जुलाई को। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं 29 जुलाई। ठीक है, यानी कि कल। और आप लोग दोपहर 2 बजे से 14 अगस्त दोपहर 2 बजे तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चों। याद रखना, आपको सिर्फ 15-16 दिन मिल रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए बच्चों, और इतने ही दिन आपको एग्जाम देने के लिए भी मिलेंगे बच्चों। याद रखना, तो आपको www.hel-india.co.in पर लॉगिन करना है कल दोपहर 12 बजे के आसपास, और ये आपको फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब मैंने पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी उसका एक नोटिफिकेशन जो है बच्चों निकाला है। इससे हम देख लेते हैं बच्चों की क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताया जाता है शुरू में हमेशा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहां पर आप नोटिस करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर आप नोटिस करेंगे बच्चों कि किस तरह की वैकेंसीज हैं। तो देखिए ये है बच्चों डिजाइन ट्रेनी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये है आपकी डिजाइन ट्रेनी की। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोगों को वैकेंसीज दिखाई गई थी बच्चों। मैकेनिकल की जैसे पिछली बार 12 थी, सॉरी 30 थी 60 में से। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना बच्चों, ये इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल जाएगा कल को। ठीक है, और इसमें यह भी पता चल जाएगा किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यह याद रखना बच्चों, और क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, कि सर्टिफिकेट जो है ओबीसी का या किसी और चीज का, ये आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो बच्चों। ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं बच्चों। तो डिजाइन ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी ब्रांचेस जो है बच्चों एलिजिबल हैं, ये देख लेते हैं बच्चों। तो एरोनॉटिकल जो है बच्चों ये है, इलेक्ट्रिकल ये इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल में बच्चों मैकेनिकल वाले बच्चे भी भर सकते हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं। याद रखना, इसके अलावा कोई और अगर आपके मार्कशीट पर लिखा है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे बच्चों, आप सिर्फ यही भर सकते हैं बच्चों। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बच्चों मैकेनिकल की 3 ब्रांचेस, अगेन मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये आप लोग भर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन में जो है बच्चों वो काफी वैकेंसीज होंगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग बच्चों। ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, बहुत सारी ब्रांचेज है प्रोडक्शन के नाम पे बच्चों। तो वो आप लोग यहां से भर सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब परसेंटेज की बात करें पिछली बार, तो बच्चों परसेंटेज जो है बच्चों ओबीसी, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 70% थी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए बच्चों 60% थी। पिछली टर्म की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो आपके जो आएगा वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जनरली यही रहने वाली है बच्चों, 70 और 60 का रेशियो, वो मतलब। ठीक है, ओके, ओके। अब ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ये हो जाएगा बच्चों, बाकी तो हम कल ही देखेंगे। एज क्राइटेरिया देखेंगे बच्चों। अपर एज लिमिट इन्होंने पिछली बार 28 साल कही थी, अब के भी यही कहेंगे ज्यादातर। और ठीक है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी
बाकी बच्चों जो भी आपका क्राइटेरिया है, ये कह रहे कैंडिडेट फ्रॉम ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व पोस्ट, अगर आप इन ये वाले बच्चे ओबीसी के, एससी के, एसटी के, डब्ल्यूएस के अगर अनरिजर्व पोस्ट पे भरते हैं फॉर्म, तो आपको एज क्राइटेरिया यही रहेगा, ठीक है। बाकी एससी एसटी के लिए 5 साल का वो होता है बच्चों रिलैक्सेशन, आप लोगों को पता है बच्चों, ठीक है। चलिए, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, ये भी आप लोगों को पता है बच्चों, ठीक है। चलिए, और यहां पर आप लोगों को ये भी देखना होगा बच्चों कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए जिनका जो है बच्चों याद रखना, जिनका डोमिसाइल 1980 से 1989 तक का है, यानी कि अपर एज लिमिट उनको 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके वो हैं आपकी छूट के जो एज है बच्चों, उसमें उसका क्राइटेरिया उसको आप कल ही देखना बच्चों, तो अच्छा। अब 500 रुपए फीस होगी बच्चों आपकी फॉर्म की, 500 रुपीज एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बच्चों, या इंटरनल कैंडिडेट जो होंगे उन्हें फीस देने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये भी याद रखना, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। ये कल ही देखेंगे बच्चों, आज तो कुछ फायदा नहीं है इस चीज को देखकर। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बच्चों एक ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट किया जाएगा बच्चों, सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है। तो जो उसके बाद आप पर्टिकुलर सेंटर भरेंगे एग्जाम फॉर्म भरते हुए, और वहीं पे आपका ये एग्जाम होगा बच्चों, याद रखें, ठीक है, ओके। और आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि आपको एक हेल्थ चेकअप भी कराना होता है बच्चों, इसमें याद रखना फाइनल सिलेक्शन के लिए बच्चों, ठीक है। चलिए, बॉन्ड भरा जाता है इसमें 5 साल का बच्चों, याद रखना, आपको बॉन्ड भरवाएंगे वो 5 साल का बच्चों, याद रखना, ठीक है, ओके, ठीक है। बॉन्ड अगर टूटेगा, ये कल ही देखेंगे क्योंकि कुछ चीजें तो अलग ही है ना बच्चों, कुछ चीजें अलग ही है बच्चों। अब ये भी याद रखना बच्चों, वो बच्चे जिनके पास पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस या ई लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे बच्चों, याद रखें, ठीक है। तो रेगुलर डिग्री चाहिए आप लोगों को, ये याद रखिए, ठीक है। बस, तो अब एग्जाम डेट क्या है क्या नहीं ये तो कल ही पता चलेगा बच्चों, बस आप लोगों को इतना ही बताना था मुझे, ताकि आपको एज का पता चल जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता चल जाए बच्चों। अब नोटिस कीजिएगा, देखो ये अपना पूरा प्रोग्राम कल दे देंगे, जैसे पिछली बार इन्होंने कहा था कि 28 अगस्त को ये बच्चों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा दिए थे, टेस्ट आपका 9 सितंबर को हो गया था, तो ऐसा ही कुछ इस बार भी होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा बच्चों, याद रखना, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है बच्चों, इसे पूरा प्लान दे देते हैं आप ना कि किस दिन क्या होगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये पूरा आपका प्लान इनके सामने मतलब ये आपको दे देते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए कल का वेट करते हैं बच्चों, आप लोगों को पता चल गया, तैयार रहिएगा मेंटली। और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है HAL की, तो इनका जो एग्जाम का क्राइटेरिया है, एग्जाम वगैरह कैसा होता है कैसा नहीं, इसके ऊपर भी मैं कल ही बताऊंगा आप लोगों को। आज तो सिर्फ इतना बताना था कि ये वैकेंसीज कल आ रही हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा बच्चों, किसी और इंफॉर्मेशन के साथ फिर आऊंगा आप लोगों के सामने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।